हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में हैं, चाहे वो बीकॉम कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, सारे सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए एक नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आपका सिलेबस बदल दिया गया है। जो सिलेबस आप पहले पढ़ रहे थे उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया, बिल्कुल अपडेट कर दिया गया है। और ये नए सिलेबस का पीडीएफ हमारे पास है, जिसमें मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, बीएससी पेपर है, एसईसी पेपर है, एमडीसी पेपर है, एईसी पेपर है और आईकेएस पेपर है। ये सारे पेपर, जिसको एसी पेपर हम लोग बोलते हैं, ये सारे पेपर आपको पढ़ने हैं। तो सारे पेपर का पूरा पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि बीएससी पेपर में क्या पढ़ना है, एमडीसी पेपर में क्या पढ़ना है। तो ये जो हम लोगों के पास पीडीएफ है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस है, सबसे पहले तो सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मेजर पेपर का सिलेबस क्या है। तो मेजर का चेंज हो गया, माइनर पेपर भी चेंज हो गया, बीएससी भी चेंज हो गया, एसईसी भी चेंज हो गया, एमडीसी भी चेंज हो गया, और पेपर का नाम क्या है? और पेपर का नाम है एईसी और एक एसी। ये सारे पेपर का पूरा सिलेबस अपडेट कर दिया गया है। अभी मेजर पेपर का पीडीएफ हमारे पास है दिया हुआ। मेजर पेपर आपका कितने मार्क्स का रहता है? 100 मार्क्स का रहता है। माइनर पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। ये दोनों का इंटरनल एग्जाम होगा और एक्सटर्नल भी होगा, लेकिन ये सारे का एक्सटर्नल एग्जाम केवल होगा, यानी केवल एक्सटर्नल होगा, इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। ये कितने मार्क्स का रहेगा? तो 50 मार्क्स का। ये कितने का? 75 का। ये 75 का, ये 50 का और ये भी 50 का। देख लीजिए कितने मार्क्स का आ गया, यानी 150, 200, 300 और 400 और 500। टोटल सेमेस्टर 1 में 500 आपको मार्क्स का पढ़ना है। एक क्रेडिट सिस्टम रहता है, यहाँ पे मार्क्स नहीं देखता है। एक क्रेडिट कितने मार्क्स का होता है, यानी अगर आप 25 मार्क्स लाते हैं तो एक क्रेडिट के बराबर आपका आता है। तो टोटल जितना मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उससे पता चलेगा कि आपका कितना मार्क्स आया है। जैसे अगर किसी बच्चे का 500 में 350 आता है, 500 में 350 मार्क्स आया, 500 नंबर का एग्जाम देना है और 350 नंबर आया, तो कितना क्रेडिट आया होगा? उसके मार्कशीट में मार्क्स नहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? क्रेडिट। तो कितना क्रेडिट होगा बताइए? इसका क्या करना है? एक क्रेडिट में कितना मार्क्स होगा? तो 25 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए? तो उससे पता चल जाएगा कि कितना क्रेडिट आप लाएं। तो इस हिसाब से क्रेडिट कन्वर्ट होता है, और क्रेडिट से फिर हम लोग सीजीपीए और एसजीपीए निकालते हैं, जो हम लोग अपने मार्कशीट में देखेंगे। तो खैर हम लोग आगे उसको देखेंगे, कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो ये है विनोबा भावे विश्वविद्यालय का 2000। ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस यहाँ साफ लिखा है, FYUGP प्रोग्राम के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काम करेगा। कौन से बच्चे FYUGP के अंदर पढ़ने वाले हैं? तो जो 25-26 सेशन में अभी सेमेस्टर 1 में है, जो अभी कहाँ है? सेमेस्टर 1 में। कौन से सेशन में? 25-26 सेशन में जो आप हैं, और ऑनवर्ड्स उसके बाद आने वाले सारे सेमेस्टर के लिए। मतलब ये नया जो सिलेबस है केवल उसी बच्चे के लिए लागू होगा जो बच्चा अभी सेमेस्टर 1 में है, यानी 25-29 के सेशन के लिए अप्लीकेबल है। 25-29 सेशन आप ही लोग का है, या इसके बाद जो होगा 26-30 होगा, उसके लिए लागू होगा। जो बच्चे इससे पहले वाले सेशन के बच्चे हैं, जो इससे पहले अभी सेमेस्टर 2 या 3, 4, 5 में है, उनके लिए यह सिलेबस चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके लिए यह सिलेबस चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना होगा? ओल्ड वाला सिलेबस पढ़ना होगा। ठीक है, नया सिलेबस सिर्फ वही बचानी। हर सेमेस्टर में आप लोगों का बिल्कुल नया रहेगा। हर सेमेस्टर आप लोगों का बिल्कुल क्या होगा? नया। यानी ये इस सिलेबस के हिसाब से आप पहला बैच आप लोग हैं नए बैच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो हम लोग जान ही रहे हैं कि पूरा का पूरा जो एनईपी बना हुआ था, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में, उसके हिसाब से बना हुआ है। और ये सिलेबस चेंज हुआ है। देखिए 2/9/2025 को सारे टीचर का साइन यहाँ पे है, यानी 2/9/2025 को ही चेंज हो चुका था, लेकिन इसको अपडेट नहीं किया गया था। तो अभी अपडेट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। पहले हम लोग मेजर पेपर का नाम देख दें। टेबल ऑफ कंटेंट, सेमेस्टर 1 में एक मेजर पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में भी एक मेजर पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में 2 मेजर पढ़ना है। मेजर में देखो, मेजर में लिखा है MG01 है, दिख रहा होगा MG01 मेजर 1। मेजर 2 मतलब एक मेजर सेमेस्टर 1 में, एक मेजर सेमेस्टर 2 में, 2 मेजर सेमेस्टर 3 में, 3 मेजर सेमेस्टर 4 में, और उसके बाद उसी तरह 3-3 मेजर। यानी जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते जाएगा मेजर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ जहाँ मेजर आपका बढ़ेगा वहाँ फिर देखिएगा, जैसे जैसे मेजर बढ़ेगा आपका बीएससी, एमडीसी और एसईसी पेपर खत्म होने लगेगा। यहाँ पे एमडीसी वगैरह खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको एमडीसी नहीं मिलेगा सेमेस्टर 4 में, ना आपको एमडीसी मिलेगा, ना आपको एसईसी मिलेगा, और ना यहाँ, हाँ बीएससी पेपर यहाँ पे रहता है, एक बीएससी यहाँ रहेगा। ये दोनों पेपर यहाँ नहीं मिलेगा, और ना ही एसी पेपर मिलेगा। ये तीनों पेपर यहाँ गायब हो जाएगा, और उस जगह पे मेजर हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एक मेजर बढ़ाने के बदले में 2 इधर गायब करना पड़ेगा। 75, 75, 150 और 50, 200, 200 मार्क्स को काटेगा तब ना 2 मेजर एक्स्ट्रा बढ़ाएगा 200 मार्क्स का। तो उस हिसाब से रहेगा। तो अभी जैसे जैसे मेजर कम है तब तक आपके पास एमडीसी पेपर ये सब है,
मेजर बढ़ेगा तो एमडीसी पेपर ये सब घट जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सर पेपर 1 जो है सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 1 उसके अंदर पढ़ना क्या है। मैं यहाँ बता दूँ ये सिर्फ बीवीयू के लिए सिलेबस है। किसके लिए? विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए सिलेबस है, चाहे वो बच्चे आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो। और ये जो सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो कॉमर्स के बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसा ना कि आर्ट्स वाले देखें, आर्ट्स वाला का अपना होगा। मेजर पेपर के आधार पर देखिए ये है आपका सेमेस्टर 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत कुछ लिखा रहता है, इसको समझिएगा। अभी आपको बता चुके 25 मार्क्स का SIE होता है। SIE का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, 25 नंबर का। तो इसका मतलब 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स मतलब मीन्स कितना क्रेडिट? एक क्रेडिट का आपका सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, इंटरनल एग्जाम होगा। और 75 मार्क्स मतलब 3 क्रेडिट का आपका क्या होगा? 3 क्रेडिट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ESE, इंड सेमेस्टर एग्जाम, इंड सेमेस्टर एग्जाम। ये टोटल मिला के 4 क्रेडिट यानी कितने मार्क्स का हो जाएगा? 100 मार्क्स का हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए पेपर का नाम है, मेजर पेपर 1 का नाम है MJ1, जिसका है नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, ये लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये भी चीज़ बताया जा रहा है। तो ये तो खैर आप पढ़िएगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो तो समझ में आएगा। क्या क्यों पढ़ाया जा रहा है बताइए। लिखा है द कोर्स एम, इस कोर्स का उद्देश्य है टू हेल्प लर्नर एक्वायर कंसेप्चुअल नॉलेज। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज हो ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टू इम्पार्ट स्किल ऑफ रिकॉर्डिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस में जितने तरह के ट्रांजेक्शंस उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनका नॉलेज बढ़े, उनका स्किल बढ़े। एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे उसके बारे में। लर्निंग आउटकम्स, पढ़ने के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो देखिए ये सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। पढ़ेंगे तो आपको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जानकारी मिलेगा सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग का, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, परचेज सिस्टम, रॉयल्टी, ये सब के बारे में जानकारी मिलेगा। देखो यही सब चैप्टर्स नए नए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोर्स कंटेंट में यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जो पहले था वही है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में हमको पहले जो था वही पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 मतलब यूनिट 1 के अंदर सेकेंड टॉपिक है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर प्रिंसिपल कंसेप्ट कन्वेंशन पढ़ना था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लीजिए पूरा ये सब हम लोग, यानी यूनिट 1 पुराना वाला ही सिलेबस है। यूनिट 1 पुराना वाला ही सिलेबस है। यूनिट 2 में बात करता है, अच्छा यूनिट 1 का पार्ट बी में ये भी पुराना वाला सिलेबस है। इसमें पढ़ रहे थे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंसेस फाइनल अकाउंट, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तक यहाँ पढ़े थे, तो ये भी पुराना यूनिट के अंदर आता है। बात करते हैं यूनिट 2, देखिए जो हम लोगों का पहले था कंप्यूटर अकाउंटिंग, यूनिट 2 क्या था? बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, उसका नाम यहाँ बदल के क्या कर दिया गया? 2 चैप्टर बनाया गया। पहला चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट्स और दूसरा चैप्टर है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। पहला चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा चैप्टर है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, यानी 2 नए नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं जो पहले नहीं था, पुराने सिलेबस में नहीं था। तीसरा ये भी बिल्कुल चेंज हो गया है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज नहीं था पहले, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नहीं था पहले, रॉयल्टी अकाउंट्स नहीं था पहले, ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। यानी फिर से चेंज हो गया, 5 चैप्टर नया जोड़ा गया है, ठीक है। 5 चैप्टर क्या हुआ? नया जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ा रहे थे हटा दिया गया, कंप्यूटर का कोर्स है ही नहीं इसमें, और एकदम नए चीज़ों को जोड़ दिया गया। तो 5 नए चैप्टर्स जोड़े गए हैं। इसके नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और NPO, ये तो पढ़ा चुके हैं। इसमें NPO के बारे में NPO पढ़ाए होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वगैरह, और अकाउंटिंग फॉर ब्रांच है, यही हम लोगों के सिलेबस में। यानी पूरे सिलेबस को अगर हम खंगाल के देखें तो 5 नए नए और बड़े बड़े चैप्टर्स जोड़े गए हैं। और डिलीट क्या किया गया? एक कंप्यूटर वाला छोटा सा टॉपिक डिलीट किया गया और 5 नए नए चैप्टर्स इसमें जोड़ दिए गए हैं। 5 नए नए चैप्टर्स हम लोगों को और पढ़ने हैं। तो अब जो आपके एप्लीकेशन पे जो बच्चे ऑनलाइन हमारे पास कोर्स कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशन पे अब जो कोर्सेज दिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग दिखेगा, यूनिट आपका इसके अकॉर्डिंग दिखेगा। तो हम लोग यूनिट 2 को डिलीट कर देंगे क्योंकि कंप्यूटर हट जाएगा और उसकी जगह पे ये सारे यूनिट्स दिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा, आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और यही आपका परफेक्ट सिलेबस है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो ये पूरा कंटेंट इसी के अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन पर सजाया रहेगा, तो आप इसके अनुसार से पढ़ सकते हैं। और अब हम लोग ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, जो जो चैप्टर्स होते चले गए वो ठीक है, नहीं हुए हैं तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें से सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग ये 5 चैप्टर, बड़ा बड़ा चैप्टर, कम से कम 2 महीने के आसपास में ये लोग ले लेगा अगर लगातार पढ़ाएंगे तो। लंबे लंबे चैप्टर से बहुत सारा कंटेंट इसमें डाला हुआ है, तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे।
और मैं आपको बता दूं कि मेजर पेपर तो सेम है, माइनर पेपर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। माइनर पेपर वही है जो हम लोगों का पहले था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। नाम थोड़ा बदल दिया होगा लेकिन कंटेंट अंदर के सेम है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो माइनर पेपर में हम लोगों का जरा सा भी चेंज नहीं किया, माइनर एज इट इज रहने दिया है, यानी माइनर पेपर सेम रहेगा। मेजर पेपर जो है, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, माइनर पेपर सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। मेजर पेपर सिर्फ चेंज किया गया। कौन सा पेपर चेंज किया गया? मेजर पेपर चेंज किया गया, माइनर पेपर सेम रहेगा। बाकी बीएससी में अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत कर दिया, सिलेबस सेम है, खाली नाम बदल दिया है, ठीक है। और एसईसी पेपर, एमडीसी पेपर को थोड़ा चेंज किया है, तो हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। आज हम लोग किस पर बात कर रहे थे? मेजर पेपर के बारे में। और मेजर पेपर में आपकी जानकारी में बता दूं कितने चैप्टर नए जोड़े गए हैं? 5 चैप्टर नए जोड़ेंगे और एक चैप्टर हटाया गया जिसका नाम था कंप्यूटर अकाउंटिंग या सॉफ्टवेयर रिलेटेड अकाउंटिंग हम लोग बोल सकते हैं इसको। ये नया चीज़ जोड़ा गया है।